वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और आज बिल्कुल शुरू में कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया ऐसा लगता है, और गर्मी की सताई शहरी जो खास तौर पे रात उनके ऊपर गुजरी, क्योंकि पूरी रात हम तो कराची में नहीं है लेकिन हमारा दिल कराची में ही, बहरहाल पता चलता रहता है हमें। बिजली नहीं थी, हब्स बहुत ज्यादा थी, और कल तो कहना चाहिए कि कुछ 1600 फीडर्स ऐसे थे अमला हसन जो कि ट्रिप कर गए और बुरे हालात हो गए। लेकिन बारिश की वजह से मौसम को चेंज हुआ है और खुशी से कुछ चेहरे खिलते हमें नजर आते हैं। आज सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। लेकिन ये जो बिजली का मामला हुआ इस पर तो हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले मौसम की सूरत हाल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी मेट सरदार सरफराज साहब, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। सबसे पहले तो हम कराची की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो कहा जा रहा है कि आज से फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो क्या अपडेट्स है मौसम के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। पहली वजाहत ये कि मैं डीजी मेट नहीं हूँ, मैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। सॉरी जी है जी। इम्कान आज भी है कराची में। अभी तो खैर तेज धूप निकली हुई है और दिन के जो पहला हाफ है उसमें तो गर्मी पड़ेगी। अच्छा जी, उसकी वजह ये है कि सी ब्रीज, चूंकि वो जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है कराची के साउथ ईस्ट में, तो उसके अंदर ट्रैप हो रही है सी ब्रीज, तो इस वजह से गर्मी ज्यादा पड़ रही है। आज भी टेम्परेचर 38 से 40 के दरमियान जाने का इम्कान है, लेकिन फिर आफ्टरनून में चांसेस हैं बिल्कुल कि दोबारा से बिल्डअप हो और थंडरस्टॉर्म रेन के चांसेस हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला कल रात तक है, वक्फे से। तो कहीं पे दरमियानी और कहीं किसी जगह में एट टाइम्स हैवी शावर्स भी होंगे। ये आप ओवरऑल सिंध की बात करें या कराची की बात करें? पूरे खासकर लोअर सिंध में, आप सेंट्रल सिंध से नीचे ले, नवाबशाह से नीचे, यानी उसमें हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, इन सभी इजला में बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी इन सब एरियाज में। अच्छा, तो आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो ह्यूमिडिटी का फैक्टर है, वैसे तो कराची में ये रहता है थ्रू आउट, लेकिन ये अब बड़े प्लेजेंट मंथ्स होने चाहिए अगले कुछ जो है कम से कम 2 से 3 महीने, तो ये ह्यूमिडिटी फैक्टर किस हद तक प्रिवेल करेगा, किस हद तक कम हो पाएगा आने वाले दिनों में बारिश की वजह से, क्या रहेगा? देखिए, जो ये मानसून के पीरियड होते हैं ना, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें अमूमन कराची का मौसम बेहतर रहता है। ह्यूमिडिटी वो के हाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ सी ब्रीज अच्छी स्पीड से चलती रहती है, तो मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन ये होता है कि जब बारिश का सिस्टम मशरक से, यानी राजस्थान के एरिया से या अरेबियन सी के इलाकों से कुछ अप्रोच कर रहा होता है लोअर सिंध पे, कराची पे खासकर, तो उसके नतीजे में सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है इसी तौर पे, जैसे कल रहा, पिछले 2 दिन से कल ज्यादा था और आज भी इसी तरह की कैफियत होगी। तो ये सिलसिला, यानी ये लो प्रेशर एरिया जो है, ये जब डाई आउट होगा कल रात तक या आगे पास ऑन कर जाएगा वेस्ट की तरफ, तो फिर मौसम नॉर्मल होगा 4 सितंबर से इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा, अगर नशेबी इलाकों के हवाले से बात कीजिए, जो आपने कहा कि अच्छी बारिश होगी, तो जारी किया गया है 1 से 3 सितंबर तक आई गेस, तो इस हवाले से कोई ज़ेर आब आने का खदशा तो नहीं है नशेबी इलाकों का? देखिए कराची ऐसा शहर है कि जहाँ पर 50-60 मिलीमीटर बारिश अगर थोड़े वक्त में पड़ जाए, यानी आधे एक घंटे में इतनी बारिश हो जाए, तो अक्सर जगहों में जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, खासकर नशेबी इलाकों में। तो है इस बात का खदशा, क्योंकि आप रूल आउट नहीं कर सकते कोई हैवी शावर्स, कोई ब्रीफ सस्पेंड इस तरह का आप देखने को मिले, तो उसमें जिसका चांस है, तो उसमें फिर खासकर जो नशेबी इलाके हैं, बिलखुसूस ठट्ठा, कराची और बदीन, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनके तीनों के नशेबी इलाकों में पानी आ सकता है, जमा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो इन बारिशों से जो ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा है, उसके ऊपर कितना मस्बत असर हो सकता है, चूंकि ये इलाके आपको मालूम है कि वाटर रिजर्वाइज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। कराची इटसेल्फ तो बहुत सारा बड़े चैलेंजेस है वहाँ पे, और सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी, तो जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है, इस पर कितना फ़र्क पड़ सकता है इस सारी सूरत हाल से? जी, ये तो मैं उसका इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये काफ़ी वाज़े फ़र्क पड़ता है। जब अच्छी बारिश हो जाए तो ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़ाहिर वाटर टेबल ऊपर आ जाता है और उससे बहुत फ़ायदा होता है। पिछले साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने है कि अच्छी बहुत तेज़ बारिशें हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ऊपर आ गया था वाटर टेबल, और बहुत देर तक ये है कि जो पानी की ज़ाहिर एक्सट्रैक्शन करते हैं लोग, तो उनको इससे तो सरदार साहब, ये जो पिछले इस सीज़न की बारिशें हैं, मौजूदा बारिशें उसके मुकाबले में ज्यादा होंगी, उतनी होंगी या उससे कम होंगी?
नहीं, उससे कम है जी, इसलिए कि अगस्त तो पूरा सिंध में और कराची के लिए और पूरे सिंध के लिए तकरीबन ड्राई गया है। कोई इक्का दुक्का जगहों में सिंध में बारिश हुई है, थरपारकर और उमरकोट साइड पे कुछ ना कुछ होती रही है, बदीन की तरफ कुछ ना कुछ, लेकिन ओवरऑल ड्राई रहा सिंध। यानी आप कह लें कि अगस्त का जो महीना था वो कोई -65%, यानी एवरेज बारिश से जी 65% कम हुई है। तो अब देखिए ये जो स्पेल है जो ऑनगोइंग, ये भी है, इसमें लोअर सिंध खासकर जो लोअर से लेकर सेंट्रल सिंध तक इसमें कमी काफ़ी हद तक पूरी होगी। और इसके बाद एक और स्पेल है, यानी ये मिड सितंबर तक हमें 2 स्पेल देखने को मिलेंगे। तो इससे उम्मीद है कि कुछ न कुछ किसी हद तक वो कमी पूरी होगी। तो क्या ये स्पेल जो है ये मौसम का मिजाज भी तब्दील कर देगा, फ्रॉम गर्मी टू सर्दी बेहतर हो जाएगा आपको लगता है? देखिए सर्दी का तो खैर अभी साउथ में तो बहुत दूर होता है। इत्तेफाक से सितंबर यानी सितंबर के तीसरे हफ्ते के बाद कराची में दोबारा से गर्मी शुरू हो जाती है। अक्टूबर फिर गर्म महीना होता है यहाँ पर जी। तो लेकिन ये कि ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर फिर कम हो जाता है। और आखिर में सरफराज साहब, जो सिंध के अंदर मौजूद मुख्तलिफ फसलें हैं, क्योंकि सिंध के मौसम की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कैसा असर रहेगा इन बारिशों का? अच्छा असर होगा? खुदा न खास्ता नुकसान तो नहीं होगा? देखिए जो चावल की फसल होती है ना, खासकर ये ऊपर दादू लाड़काना डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें चावल की फसल ज़्यादा होती है। तो वो जो हमारे किसान भाई जो चावल की वो काश्त करते हैं वो तो खुश होते हैं कि ज़्यादा बारिश हो, जितनी ज़्यादा वो चावल के लिए अच्छी होती है। जो सेंट्रल सिंध है, नवाबशाह, नौशहर फिरोज और इसके सांगड़ और इसके आसपास के इलाके, वहाँ पर काटन की पैदावार ज़्यादा होती है। तो काटन के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं है। अच्छा, उम्मीद है कि इतनी खतरे की बात नहीं जी, नेगेटिव असरात नहीं पड़ेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद थे, मौसम की सिचुएशन के हवाले से बता रहे थे। कराची में जो ओवरऑल बारिश की सिचुएशन रहेगी इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।